अब डायरेक्टरशिप से हटने के दो तरीके हैं और रेजिग्नेशन की डेट से 30 दिन के अंदर अंदर यह फॉर्म हमें रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है। लेकिन अगर कंपनी से या डायरेक्टर से आपका कोई झगड़ा हो तो आपके पास प्रूफ रहे कि मैं इसका जिम्मेवार नहीं हूं। बहुत सी कंपनीज में पता है क्या होता है कि डायरेक्टर कहता है कि मुझे कंपनी से अलग होना है या कंपनी से रिजाइन करना है। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हाउ टू रिजाइन फ्रॉम ए डायरेक्टरशिप ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जनरली डायरेक्टर्स क्यों हटना चाहते हैं कंपनी से? क्योंकि कोई कहता है कि मुझे नहीं पता कि बाकी डायरेक्टर्स क्या काम करते हैं, कहीं मैं फंस ना जाऊं। एक रीजन ये है कि आपको कंपनी में काम करने का मौका नहीं दिया जाता, बाकी डायरेक्टर्स अपने ही चलाते रहते हैं, या फिर आप ये कहते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है। इन सभी केसेस में आपको डायरेक्टरशिप से हटने की जरूरत पड़ेगी। अब डायरेक्टरशिप से हटने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि बाकी सभी डायरेक्टर के म्यूचुअल कंसेंट से आप फ्रेंडली कंपनी की डायरेक्टरशिप से हट जाओ। दूसरा तरीका फ्रेंडली नहीं है, लेकिन इस तरीके में आपके ऊपर कंपनी की कोई जिम्मेवारी नहीं होती। एक एक करके मैं इन दोनों मेथड्स को डिस्कस करने वाला हूं, बने रहिए मेरे साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सकें। अब वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, अगर आपको नॉर्मली डायरेक्टरशिप से हटना है तो क्या करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको कंपनी में अपना रेजिग्नेशन लेटर फाइल करना पड़ेगा। इसे आप प्लेन पेपर के ऊपर लिखकर भी फाइल कर सकते हैं। रेजिग्नेशन लेटर देने के बाद कंपनी के डायरेक्टर्स एक बोर्ड मीटिंग होल्ड करेंगे और उस बोर्ड मीटिंग के अंदर एक रेजोल्यूशन पास करेंगे कि मिस्टर एक्स ने डायरेक्टरशिप से रिजाइन कर दिया। हम लोग उनका रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करते हैं और ये एक्सेप्टेंस कौन देगा? जो कंपनी के डायरेक्टर्स आगे कंपनी को चलाने वाले हैं। उसके बाद क्या होगा? डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आजकल सारा प्रोसेस ऑनलाइन का है। रेजिग्नेशन फाइल करने के लिए दो लोगों के डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है और वो दो लोग हैं, पहला कंपनी के डायरेक्टर्स जो कंपनी को आगे चलाने वाले हैं, दूसरा मेरे जैसे प्रोफेशनल पर्सन का। और हटने वाले डायरेक्टर का डिजिटल सिग्नेचर नहीं लगेगा क्योंकि वो तो जा रहा है कंपनी। अब लास्ट प्रोसेस में रेजिग्नेशन का फॉर्म रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल करना होता है। रेजिग्नेशन का कौन सा फॉर्म होता है? DIR 12। यानी कि रेजिग्नेशन तभी माना जाएगा जब कंपनी इस फॉर्म को रजिस्ट्रार के पास फाइल कर देगी और रेजिग्नेशन की डेट से 30 दिन के अंदर अंदर यह फॉर्म हमें रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है। इस फॉर्म को फाइल करने के लिए सरकारी फीस भी देनी होती है और अगर 30 दिन के बाद हम इस फॉर्म को फाइल करते हैं तो नॉर्मल फीस के अलावा पेनल्टीज भी देनी होंगी। DIR 12 फॉर्म में रेजोल्यूशन, रेजिग्नेशन लेटर और दोनों लोगों के डिजिटल सिग्नेचर अटैच होने के बाद यह फॉर्म फाइल किया जाता है और यह STP प्रोसेस से अप्रूव भी हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो था फ्रेंडली तरीके से कंपनी से अलग होने का तरीका। लेकिन अगर कंपनी से या डायरेक्टर से आपका कोई झगड़ा हो या फिर आपको लगता है कि बाकी डायरेक्टर्स कुछ फॉर्जरी वाला काम कर रहे हैं या फिर कंपनी में आपकी रिस्पेक्ट नहीं है या कोई आपकी बात नहीं सुनता या कोई और रीजन हो, तो इन सब रीजन्स के चलते हुए आप कंपनी से हटना चाहो तो बाकी डायरेक्टर्स आपको अलग नहीं होने देंगे और आप खुद का डिजिटल सिग्नेचर और खुद का ही रेजिग्नेशन लेटर अटैच करके DIR 12 फॉर्म को फाइल नहीं कर सकते। अब तरीका क्या है खुद को सेव करने का? इसके लिए आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप, इस केस में सबसे पहले आप अपना रेजिग्नेशन लेटर कंपनी में जमा करा दो और रेजिग्नेशन लेटर में लिख दो कि 7, 10 या 15 दिन के अंदर अंदर आप मेरे रेजिग्नेशन को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल करके मुझे कंपनी से अलग करो। अब ऐसा हो सकता है कि कंपनी से आपके झगड़े के चलते हुए आपको उस रेजिग्नेशन लेटर की सबमिशन की रिसीविंग ना मिले, तो ऐसे केस में आपके उस रेजिग्नेशन को जमा कराने का भी कोई फायदा नहीं है। अब आप क्या करोगे? इस केस में आप अपने रेजिग्नेशन लेटर को स्पीड पोस्ट के थ्रू कंपनी में भेज दो। स्पीड पोस्ट की एक्नॉलेजमेंट को अपने पास प्रूफ की तरह रख लो। इसके साथ साथ कंपनी की मेल ID पर भी अपना रेजिग्नेशन लेटर सेंड कर दो। अब स्टेप 2 में एक फॉर्म है DIR 11। इस फॉर्म के थ्रू हटने वाला डायरेक्टर अपना रेजिग्नेशन लेटर फाइल कर सकता है और कहाँ फाइल करेगा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। ये एक सबसे पक्का प्रूफ है कि आप रिजाइन कर चुके। अब कंपनी वाले आपको रिजाइन नहीं कराते तो क्या होगा? होगा ये कि भाई साहब, मैंने तो कंपनी से रिजाइन किया हुआ है, अब मुझे कंपनी से कोई मतलब नहीं है। अब तो आप क्या करते हो क्या नहीं, आप अच्छा करो बुरा करो फॉर्जरी करो, तो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। अब स्टेप 3 की बात करते हैं। स्टेप 3 में आप एक एडवोकेट के थ्रू कंपनी में एक लीगल नोटिस सर्व करा दीजिए कि हमने आपको रेजिग्नेशन की लीगल प्रोसेस करने का समय दिया था, मान लो 10 दिन का समय दिया था, आपने उस पर ना तो कोई प्रोसेस किया और ना ही आपका कोई जवाब आया। इतना सब होने पर भी अगर कंपनी कुछ नहीं करती है तो आप क्या कीजिए? एक कोर्ट केस फाइल कर दीजिए और सभी प्रूफ कोर्ट में सबमिट कर दीजिए, क्योंकि अब आप बिल्कुल मजबूत हो।
वैसे कोर्ट केसेस की सिचुएशन नहीं आएगी। इतना सब होने के बाद उससे पहले पहले ही आपका मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन एक बार के लिए मान लेते हैं कि इतना सब होने के बाद भी कंपनी कुछ नहीं करती है, तो आपके पास प्रूफ रहे कि मैं इसका जिम्मेवार नहीं हूं, क्योंकि आप अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स पूरे कर चुके, लेकिन ये लोग मुझे कंपनी से नहीं हटा रहे। तो कंपनी के बचे हुए डायरेक्टर्स की जिम्मेवारी है, मुझे कंपनी के प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं है। इतना सब कुछ कर लिया तो आप एकदम सेफ हो जाओगे। तो दोस्तों ये था एक टोटल प्रोसेस कि आप कंपनी से किस तरीके से अलग हो सकते हो, फ्रेंडली और नॉन फ्रेंडली। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।